हेलो। है। सत साई भगत जी। हाँ जी सर है। अच्छा भगत जी, गुरु जी का एक हाँ सत्संग देखा था हमने अभी 2-3 दिन पहले। हाँ उसमें लास्ट में आपका इंटरव्यू भी था। आपकी बेटी है ना वो डिम्पल, हाँ जी हाँ जी। गुरु जी ने उसको मतलब डेथ हो गई थी उसकी, वो जीवित हाँ कर दी। जीवन दान दिया था। हाँ जी हाँ जी। कौन से सन की बात है ये? ये तो सन 2008 की बात है लगभग। अच्छा अच्छा, चलो दया हाँ जी मालिक की। तो हाँ भगत जी हाँ जी, जी हाँ जी। फिर गुरु जी हाँ कौन, अब आप ये बताओ। है। गुरु जी ने आपकी बेटी को जीवन दान दिया था, तो गुरु जी कौन है आज? गुरु जी कौन है? हाँ जी। गुरु जी संतराम पाल जी महाराज हैं हमारे। नहीं, वो आज खुद कबीर जी हैं या फिर कोई और है या अवतार है, उनका क्या है वो? अच्छा वो सारे रोल करते हैं सतगुरु। नहीं, फिर भी तुम आप बताओ। साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, हम्म। गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजांस। अच्छा, तो सतगुरु का रोल भी करते हैं, साहिब भी परमात्मा गुरु का जी भी है ना, करते हैं। मतलब परमात्मा हाँ गुरु जी है ना? हाँ गुरु जी परमात्मा है। हाँ है ना, है ना, कबीर जी खुद हाँ है जी ना? तो फिर बिल्कुल। आज गुरु संगत गुरु जी का प्रकट दिवस ना मना के कबीर जी का प्रकट दिवस क्यों मनाती है 600 साल पहले वाले का? जबकि गुरु जी आज फिर मतलब प्रकट हो चुके हैं धरती पे, कबीर जी ये फिर। लोग ना, हम्म। ये भी मालिक के खेल होते हैं सारे। क्या? ये साहेब के खेल है सारे। अब गुरु जी को, कबीर परमात्मा को दुनिया जानती है, सबसे बड़ा संप्रदाय आज भी हम्म। कबीर साहब को मानने वाला हाँ जी। है जी। हाँ जी। तो कबीर साहब को सब जानते हैं लोग। हाँ अब जी। गुरु जी को मतलब सीधा डायरेक्ट कहेंगे कबीर साहब आए हुए हैं, कबीर साहब आए हुए हैं, उस टाइम भी नहीं माने लोग। जब हम्म। जब 600 साल पहले हाँ आए थे जी। ना, हाँ जी। तभी तब जुल्हा मानते रहे लोग, ये हम्म। क्या है, अनपढ़ है, ये है वो है। हम्म। अब कबीर साहब को मानने लगे, हम्म। तो अब उनको तो उनके नाम से तो बहुत कुछ होता है। अब देखो भगत जी, सारे सुनो। देश में, पूरी हाँ बात जी। सुनो पहले। पूरे देश में अब दिन मना रहे हैं ना गुरु जियों का, हम्म। सतगुरु कबीर साहब का। हम्म। मुख्यमंत्री भी वहाँ वो कर रहा है, और वो अपना प्रोग्राम दे रहा है कबीर हम्म। साहब के नाम पर। उधर हम्म। मोदी दे रहा है। हम्म। ठीक है ना। हम्म। अब धीरे धीरे पता लगेगा ना, को होगा, सब कुछ होगा। ठीक है ना, मानने लगेंगे ये भी देखो, सतगुरु को। ये लीला किया करते हैं सतगुरु ना, मेरी बात अपने सुनो। हिसाब से। हमने संसार को देख के थोड़ी ना चलता है, चलना है, है। क्योंकि भगत का और जगत का तो भगत जी कभी मेल ही नहीं होता। आचार में, विचार में, रहन सहन में वो तो हमेशा हाँ विरोध करते हैं। तो हमने तो अपने हाँ जी आत्म हाँ जी। कल्याण की तरफ बढ़ना है ना, ना कि हमने संसार को तो हमारे गुरु जी हैं, वो परमेश्वर आज बैठे हैं, तो हाँ वो समझाएंगे। हमने तो अपने आप को समझना है, हमने तो अपने गुरु को विश्वास दिलाना है कि हमने आपको परमात्मा मान लिया है जो आप हो। मानो आप ना तो दिल से मानो, बिल्कुल। वो सतगुरु कहते हैं, तो सौ फिर, सौ चिद्र मैं करूँ हाँ, अपने जन के काज। तो फिर आज संगत मतलब गुरु जी को क्यों दुखी कर रही है उस 600 साल वाले पहले को मना के? ठीक है, लेकिन गुरु जी को आज कोई ये भी नहीं मान रहा कि भाई ये अच्छे गुरु हैं, उनके बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में तो 1% भी गुरु जी के भगत नहीं है ना? और बनेंगे ना, अब देख सुनो, लेना कुछ दिनों में। वो पहले जब संसार एक भगत मेरी, था। वो बात मेरी सुनो पहले। तो जब उस संसार के लिए हम अपने परमात्मा को दुखी करें, क्योंकि संसार ये नहीं जानता कि काल नाम की भी कोई शक्ति है जिसके जाल में हम हैं, तो हमने अपने लिए हाँ प्रयत्न करना है निकलने के लिए, ना कि उनके लिए। तो भगत जी आप एक बात बताओ, अभी आप ये बोल रहे थे वहां पे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में वो मोदी आए, है ना, प्रहलाद मोदी। मोदी का भाई था वो। हाँ हाँ, प्रहलाद मोदी, हाँ है ना, आए थे। और आप अभी बोल रहे थे यहाँ हाँ पे कोई आया होगा, मुझे नहीं पता, हाँ मतलब पॉलिटिक्स, मतलब नेता वगैरह। ठीक है, हाँ। लेकिन गुरुजी अपने सत्संगों में बताते हैं कि भाई हमारा राजनीति से और राजनेताओं से कोई संपर्क नहीं है। तो आज मतलब गुरुजी जेल जाने के बाद ऐसा आदेश क्यों देंगे, ये बताओ आप। सुनोगे अब। हाँ। हम कोई राजनीति नहीं करते। हम्म। राजनीति काली का भक्षण, राज द्वारे मत खाइए, वाको मोटा पाप। लेकिन ये बच्चे तो मालिक हैं, इनको भी तो समझाना है। ये भी पहले तो बोधो, भगत जी पहले आए सुनो। कोली। अब पूरे नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो, आप पूरी बात सुना हम्म। करो, ऐसा नहीं बैठे। हाँ जी। पहले आए कोली चमारा, फिर आए राज दरबारा। पहले मतलब गरीब से लोग आएंगे हम्म। परमात्मा शरण में, हम्म। फिर आएंगे राज दरबारा, ये नेता लोग भी आएंगे राज हम्म। दरबार वाले, फिर हम्म। बोधू पंडित का जी, फिर आए सकल संसारा। हम्म। तो ये मालिक धीरे धीरे सुनो धीरे अब, सबको करेंगे। चलो वो शरण में नहीं आ रहे, अब भी वो तो अपनी इज्जत करवाने आ रहे हैं, वो तो अपने वोट के लिए आ रहे हैं।
वो कहाँ आ रहे वोट हैं के लिए मालिक आ के रहे हैं ना, सन। सुनो ना। तो वो अब अपनी वो वोट के पहले लिए, तो वोट, भगत को तो वोट भी नहीं डालना चाहिए। गुरुजी का मतलब आदेश है ये कि अगर भगत वोट डालेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो हिस्सेदारी है उस राजा को चुनने में। अगर वो राजा वो पाप करता है ना अपनी प्रजा के साथ, आज राजनेता क्या करते हैं, देश दुनिया में जितने भी ये बुचड़ खाने हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं, इनको वैसे वर्ती के लाइसेंस कौन देता है? गवर्नमेंट ही तो देती है ना। तो कहीं ना कहीं संगत उस वोट को दे के उसको राजनेता को राजनेता बना के फिर पाप की भागी नहीं हो रही है। और गुरु जी के ये सत्संग में आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। गुरु जी कह रहे हैं अगर सुनो। भगत, सुनो, वोट करता है ना तो उसके जो राजनेता फिर पाप करेगा ना तो भगत भी उसमें हिस्सेदारी है, उसको भी नरक का सामना करना पड़ेगा, नरक जाएगा भगत भी। तो ऐसा और क्यों है सुनोगे, गुरु जी? और सुनो, अब गुरु जी ने कह दिया, हम्म और गुरु जी के वचन में बहुत शक्ति है, उसको कभी पाप नहीं लगता। परमात्मा के वचन में जो गुरु जी ने कह दिया उससे पाप नहीं लगता। गुरु जी ने कहा हाँ वोट डाल दो, हम्म तो ठीक है, वो हमारी परीक्षा होगी। गुरु जी कह रहे हैं वोट डाल दो, और एक भगत कहता नहीं नहीं हम नहीं डालेंगे, ये गंदे हैं, ये है वो है, ये भी तो गलत है ना। गुरु जी कहते हैं मानने हैं हमने तो। सुनो, गुरु जी अब रुको पाप रुको लगने रुको, देते हैं क्या? ठीक है भगत जी, आप रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, हाँ आपने बोला गुरु जी का आदेश मानना है, ठीक है, मतलब आप मालिक की अच्छी आत्मा हो, जो मालिक ने आपको शरण में ले रखा है, लेकिन हमने अपना बुद्धि विवेक भी लगाना है। ये माया है ना, एक दिन यहीं रह जानी है। हमने क्या है, भक्ति को साथ लेके जाना है, ठीक है, कहीं तक बुद्धि भी। भी देख तो लगानी है, सुनो, जहाँ गुरु जी अब का रुको, देश है, जहाँ अब जहाँ गुरु रुको, जी का देश है वहाँ यही बुद्धि बता नहीं रही हूँ। लगानी कुछ भी। सुनो, अब इसी चीज को मैं बता रही हूँ ना आपको, बुद्धि विवेक गुरु जी ने खुद बोला है सत्संग में। आपने गुरु जी को हाँ कहानी सुनी होगी ना। गुरु जी एक कथा हाँ करते कि एक गुरु जी थे, वो बैठ के अपने शिष्य को डेली कह देते, मतलब प्रवचन करते थे, सत्संग सुनाते थे, तो बोलते थे कि गुरु जी का आदेश, भाई गुरु जी का आदेश मानना चाहिए, जो गुरु जी का आदेश नहीं मानता वो तो नरक जाएगा, उसका तो जीवन ही खराब हो हाँ जाएगा। तो एक दिन क्या करते गुरुजी अपने वो सत्संग करके फिर से सारे शिष्यों को बुला के बैठा लेते अपने पास, और कहते हैं बेटा उठो और मेरे सर में 5-5 जूते मारो, ये मेरा आदेश है। और गुरुजी साथ हाँ में ये भी बोलते हैं देखो बेटा, गुरुजी का आदेश नहीं मानोगे नरक जाओगे, जीवन खराब है। लेकिन उस टाइम क्या था, शिष्य फंस चुका था कि भाई कौन से मतलब उसका, उस टाइम वो नहीं मार सकते थे 5-5 जूते, उन्होंने सबने गर्दन नीचे कर ली। एक बच्चा खड़ा हुआ, तब गुरुजी वो आके बोला, चरणों में बैठता है और अपने सर में 5 जूते मारता है। तो गुरुजी क्या बोलते हैं कि वो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा डांडी मत मार, मतलब मस्का मत लगा, हाँ मेरे मार। तो वो क्या करता है कि गुरुजी ये शीश आपका ही तो है। हाँ तब गुरुजी क्या बोलते हैं कि वो एक बच्चा पास हुआ क्योंकि उसने उस परीक्षा को पास किया कि गुरुजी के आदेश का जो दिया था उसमें उसने बुद्धि विवेक लगाया, अपना बुद्धि विवेक लगाया था कि गुरुजी मतलब हमारी परीक्षा, क्योंकि गुरुजी आज हमारे यहाँ धरती पे आए परमात्मा में लेने, तो भगत जी इतनी आसानी से काल भी नहीं जाने देगा, ठीक है। वो सतगुरु की दया मेहर विपरीत, से जाएंगे सुनो, हम। विपरीत, अब उस दया के लायक तो बनो ना। अब दया के गुरु जी लायक कब बनेंगे ना, सुनो, तो गुरु जी कहे कि अब दिन हो रहा है, रात को भी दिन कहे ना गुरु जी, हम्म अब दिन हो रहा है, हाँ गुरु जी ठीक है दिन हो रहा है। वो तो दिन, उसके पीछे क्या राज वो है वो रीत, मालिक जाने। वो ठीक है, वो हमारी चरम दृष्टि भी खराब हो सकती है ना, हमारी देखने की जो शक्ति है, हमारी आंखों की दृष्टि है, वो हमारी खराब हो सकती है। हाँ भाई गुरु जी कह रहे तो रात ही है और दिन कह रहे तो दिन है, लेकिन हाँ गुरु जी जो सत्संग में बता रहे हैं ना, क्योंकि वो सारे वो आपके लिए या मेरे लिए अकेले के लिए सत्संग नहीं है, वो पूरे हाँ देश दुनिया के लिए, जो भी मतलब आज इस पृथ्वी लोक पे जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए वो सत्संग है, उन सब के हाँ लिए वही आदेश है। अगर गुरु जी कह रहे हैं ना कि बेटा शराब नहीं पीनी चाहिए, तो वो सबके लिए आदेश है, अब उसको कोई फॉलो करे या ना करे, ठीक है, हाँ क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है एक जीव के लिए। लेकिन हम्म, अब कोई भगत ये बोले भाई ये तो भगत भगत के लिए, तो गलत बात है नहीं, है तो वो सबके लिए, लेकिन तो मानेगा सबके कौन, लिए है जो वो। आत्मा होगी अब परमात्मा आपकी की शंका प्यारी। अभी सुनो मेरी बहन, शंका यही है कि आज गुरुजी का मतलब प्रकट दिवस क्यों नहीं मनाते, और उस 600 साल पहले वाले के बनाते हैं। हमने देश दुनिया अरे को खुश सब करना है या फिर गुरु जी को खुश करना है, ये बताओ आप। अभी 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 फिर मनाएंगे ना, गुरु जी का भी मनाएंगे ना। कब मनाया? अभी नहीं, आप कभी अब तो मनाएंगे। सुनो जन्मदिन मनाते हो, कभी पर्व, पर्व क्या होता है आप ये बताओ। आपने लास्ट ईयर पर्व, सुनो हंसने की बात नहीं है, सुनो मेरी गुरु जी बात, ने, हंस रहे हो सुनो आप, ये मेरी भी बात सुनो है। मेरी बात सुनो, 1 मिनट। हाँ आप ये हंस रहे हो ना, ये भी आपके मतलब पाप में काउंट होता है, क्योंकि परमात्मा का जो मार्ग है ना वो हंसी का नहीं है, सीरियस लेना पड़ता है परमात्मा अब को, आपने जो पुस्तक हंसेगा। पढ़ी नहीं,
हाँ, कौन सी? आपने सतगुरु की पुस्तक पढ़ी है? कौन सी? जो भी अभी नई नई पुस्तक आती है पत्रिका, हाँ हाँ, बताओ उसमें फिर आप। शंका समाधान, उसमें गुरु जी ने अच्छा। क्या लिखा है कि जो मेरे को ये मानता है कि इन्होंने जन्म लिया है, ये तो अवतार नहीं हुआ है, ये प्रकट नहीं हुए हैं, तो कहते गुरु जी कहते जंगल में शेर आ जाए तो पूछता है दूसरा कि तू क्या करेगा, तो कहता है कि मैं क्या करूंगा, फिर जो करेगा शेर करेगा। अब परमात्मा की मर्जी है, वो प्रकट हुए, जन्म ले देखो भगत या जी, कोई और लीला करे, मेरी बात कुछ भी सुनो। करे, परमात्मा ने वो परमात्मा काल की। के साथ ना एक एग्रीमेंट किया था कि जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरा होगा ना वो मेरा है, बाकी काल तेरी हद में रहेंगे सारे, ठीक है। तो आज हमने अभी तो गुरु जी परमात्मा बैठे ने हैं ज्ञान फिर। क्यों दिया फिर? सुनो, ये आदेश तो मतलब 600 साल अच्छा है। पहले भी हम 64 लाख इसीलिए तो फेल हो गए थे क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, और हम उन परीक्षाओं को, उन सत्संगों को समझ नहीं पाए कि गुरुजी क्या बताना चाहते हैं। तो अब क्या पढ़े लिखे पार होंगे? जो भोले भाले हैं ना, नहीं, अनपढ़ है, वो सुनो, ज्यादा पार हो जाएंगे। भोले अनपढ़, भाले लोग क्योंकि अब जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ज्यादा ना। ही पढ़े लिखे हो गए ना, वो ज्यादा शातिर बन चुके हैं आजकल, ठीक है। ज्यादा ही हाँ चालाकी दिखा रहे हैं संगत के साथ, हाँ जी। ठीक है। और भगत जी सच्चाई। अब सत साहिब की हाँ, बात नहीं है मेरी, वो दो जॉब दो मेरी बातों का, कौन जो सी मैं का? पूछा। कौन सी बात? अभी 2019 में वो मनाया था, गुरु जी का जन्मदिन मनाया था ना। अभी भी मनाएंगे। तो गुरु जी ने सत्संगों में तो ये बोल रखा है कि भाई चलो एक बात बताओ बहन, सुनो, एक नहीं बात मैंने बताओ आप। कुछ नहीं बताना, आप ये बताओ। गुरु जी ने तो ये बोल रखा है ना कि भाई सत्संगों में कि भगत को तो जन्मदिन ही नहीं मनाना है किसी का भी। तो गुरु जी अपना जन्मदिन क्यों मनवाएंगे? आप एक ही बात बताओ। गुरु जी ने खुशी होती ना उस दिन, परमात्मा हमारे लिए आए थे पार करने के लिए, इतनी अच्छा खुशी का दिन है। और तो क्या है, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, उनका क्या जन्मदिन मनाएंगे? परमात्मा तो परमात्मा अच्छा। है, उन्होंने हमारे लिए उस दिन इतना खुश तो फिर किस्मती है हम, जब उस दिन गुरु जी परमात्मा बरवाला आए हैं। सुनो बरवाला में अच्छा थे, एक बात बताओ। तब तो एक दिन भी बर्थडे अच्छा नहीं मना गुरु जी का। अच्छा एक बात बताओ। हाँ, अब आपको शंका हो रही है, आप आ जाओ कल, कहाँ पे मैं आ गुरु जाऊँ? जी से सीधी बात करा देता हूँ भाई आपकी। एक बात बताऊं भगत जी? डर लगता है किससे? गुरु जी से? भाई आपको खुशी होनी परमात्मा चाहिए है, ना। सुनो, परमात्मा है, डर तो लगेगा ही मेरे को तो अब भी लगता है, यहीं बैठे बैठे लगता है कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए, मेरे परमात्मा मेरे से अरे अपने पिता से रुष्ट कोई हो जाए। डरता है क्या? क्यों? अपने क्यों नहीं पिता से डरते? कोई डरता है? आप नहीं डरते होगे, हम अपने तो पिता डरते से हैं, तो सब हम तो डरते हैं भाई। लाड प्यार करते हैं सारे। हाँ, चांस मिलना चाहिए बात करने का, तभी दौड़ देंगे। हाँ मेरे को बोलो सुनो, आप बोलो मेरे को, मैं बात करा दूंगी, परमात्मा, मैं तभी आ एक जाऊंगा। मिनट रुको। आप वैसे तो आरती करते हो तो ना गुरु जी से डेली, पूछ संध्या लेना आरती सारा करते हो कुछ। ना? रुको एक मिनट, संध्या आरती करते हो ना? जी। तो आप क्या बोलते हो? मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे गुरुदेव हाँ भगवान दियो काट काट की फांसी। हाँ जी तो हाँ। आप क्या वहाँ जेल में जाके कहते हो गुरु जी मेरी मतलब मेरी जो एक काल ने जो मेरे गले में ये फांसी डाल रखी है जन्म मरण की, ये काट देना? आप अपने घर में दरबार के सामने ही तो बैठ के करते हो ना, खड़े होकर करते हो या हाँ बैठ जी हाँ के जी करते हो? हाँ जी। क्यों? हाँ क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है, और वो अब परमात्मा सुनो। आज हिसार जेल में बैठा है तो वहीं की वहीं सुन रहा है। जो मैं बोलना चाहती हूँ ना अपने परमात्मा से, जो भी बातें करती हूँ ना मैं अपने दरबार के आगे बैठ के कर लेती हूँ, और मेरे को उस चीज का जवाब भी मिल जाता है। अब ठीक मैं है। भी किस लिए कह रहा बहनों, अब ये तो सुन लो। हाँ अगर आपको शंका है, लिख लेना कागज पे, हाँ। ये गुरु जी जन्मदिन क्यों मनाना है, आप परमात्मा के अवतार हैं, आप क्या हैं, जो भी। मैं आप जो शंका है आपको कर लो, अपने मेरे को तो बैठे हैं गुरु जी। पता ही है, मेरे को तो पता ही है क्या पता भगत आपको? जी, कुछ भी नहीं पता आपको मेरे तो। को तो पता है गुरु जी कोई अवतार नहीं है, वो तो परमात्मा को क्या अवतार लेने की जरूरत है, वो खुद आ जाते हैं जीव को लेने। 600 साल पहले जब और मोक्ष का उसको टाइम उसी नहीं को था, सुनो, उसकी अवतार 600 बोलते साल हैं। पहले जब मोक्ष का कोई टाइम ही नहीं था, मतलब बस परमात्मा भक्ति का मतलब थोड़ा सा रंग चढ़ाने आए थे, तब तो परमात्मा खुद आ गए और आज अवतार भेजेंगे, अपनी शक्ति को भेजेंगे, अपना अंश भेजेंगे, खुद नहीं गुरु जी आएंगे। कहते हैं ना, ये भगवान ने कहता आपने आए मेरे को भेज दिया, बस ऐसे बोल देते हैं गुरु जी, तो गुरुजी है ना। संकेत करेंगे ना, गुरुजी ने तो बोल रखा है भाई काल के साथ एग्रीमेंट है, ज्ञान आप को कहाँ से स्वीकार बोल जो रहे हो करेगा। हाँ बहन जी? हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। अच्छा, कब नाम लिया था आपने? 2013 में। तेरा में नाम लिया था, अभी हाँ तक जी। आपका शंका समाधान नहीं हुआ। वहाँ कितने भक्त हैं, मिलो जाकर के, अच्छे कहाँ अच्छे पे? भक्त वहाँ पे। किससे? कहीं भी मिल लो, वहाँ आस पास बैठ के बात करो, घंटा अच्छा, 2 घंटा फोन पे नहीं, क्या बातें होती हैं। मेरे जवाब को तो सर्टिफिकेशन कोई कर ही नहीं पाया, उल्टा वो ही अड़क जाते हैं तो भग जाते हैं, तुम तो तो ऐसे गुरु ही जी हो। तो कर सकते हैं ना। क्यों? गुरुजी कर देते हैं, मेरा यहीं घर बैठे बैठे डेली करते हैं। नहीं नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ गुरु जी तो कर सकते हैं ना, आपको डर लगता है क्या बात भगत करने जी, से? एक बात बताऊं, बात
बात उनसे करो। अब जैसे आपसे मेरी फोन के द्वारा ही हो सकती है, लेकिन परमात्मा है ना, वो आत्मा का साथी है, तो मेरी आत्मा परमात्मा से बात कर लेती है ना अपने आप ही, सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। और सुनो, आज गुरुजी जेल में ना, तो आज उनका असली आदेश है ना, वो सत्संग है। ठीक है, जब आपको लग रही है तो जब जब भूल पड़े वो पुस्तक लिख लेना, कार्य पूछ लेना, गुरुजी क्या पुस्तक आपने लिखी गुरुजी है उसमें। हाँ जी भगत जी, उसमें भी। अब रुको, आपने उस पुस्तक का नाम ले दिया ना, जब जब भूल पड़े, उस पुस्तक में ना लास्ट पेज ही उठा के देख लिया था मैंने। प्रथम मंत्र के दौरान जो मर्यादा दी जाती है ना, वो सारी खंडित है उसमें, सारी की सारी, टोटली एक से एक, कोई एक भी मर्यादा ऐसी नहीं है कि जो खंडित ना हो। ठीक है, अब आपको कौन पढ़ाए, अब कौन समझाए? अब नहीं, हमें तो परमात्मा ने समझा, सुनो, परमात्मा ने ये समझा, हमें समझा रखा है, लेकिन आप नहीं समझे, क्योंकि परमात्मा ने तो आपकी बेटी को जीवित कर दिया, आपको तो समर्पित होना चाहिए। हमको तो वो शंका है ही नहीं ना, जो गुरुजी बता रहे हैं। पढ़ो पुस्तक, आप दोबारा से पढ़ दो। बहुत हमने पुस्तकें पढ़ ली, और ये हमने ना बहुत, सुनो भगत जी, हमने बहुत नौटंकी देख ली है मैनेजमेंट वालों की। ठीक है, जो ये लूट रहे हैं ना, इस धंधे को बंद कर दो, वरना परमात्मा से फिर वही है, हिरना कब छाती फाड़ी थी ना, आज आप ये सब मैनेजमेंट ही तो है, और क्या है। जो आपके गुरुजी की, हाँ गुरुजी की, ठीक है, गुरुजी ने वो पुस्तक, ठीक है, मान ली मैंने। हाँ, क्या दूसरे ग्रुप में तो रल रहे हैं आप, और दूसरा जो संजय पवन, सुनो, अरे संजय पवन को तो छोड़ो, उनको आई डोंट केयर। सुनो मेरे बात, फिर आप ना थोड़ा सा वो कर लो, दोबारा से पढ़ लो पुस्तक। पुस्तक पढ़ लेंगे, पुस्तक भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको मालिक ने फिर किस लिए बैठाया कि इसका समाधान भी किसी का नहीं कर सकते। मैंने जितने की मेरे पास बुद्धि थी मालिक ने दी है, उसके हिसाब से मैंने बता दिया। तो ठीक है, अच्छा ये बताओ आप एक बार। साहब, मैं गुरुजियों से बात करा दूंगा बहन जी आपकी। अच्छा, फिर रोहतक आ जाओ आप। रोहतक क्या करने आऊँ मैं? अब मैं बात कराऊंगा ना गुरुजी, जो वहाँ पे तो कोई भगत पहुंच जाता है तो मारपीट करते हो, तो सीधी बात है। अरे कौन करते हैं? कौन करता है, क्यों? चलो वो